Good morning, class 9th. In our previous class, we were on the chapter 4, The Kingdom of Fools, and we have completed till page 23. और हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो रिच मर्चेंट था घूम फिर कर कहानी उसी पर आ गई एंड द किंग ऑर्डर्ड कि उसे सूली पर चढ़ाया जाए, बट ही वॉज वेरी थिन, वो बहुत ही पतला था, तो सूली उसके फिट नहीं हुई। इसलिए व्हाट दे डिसाइडेड कि ऐसा एक व्यक्ति ढूंढा जाए जो उसकी हट्टा कट्टा हो ताकि उस सूली पर उसे लटकाया जा सके। एंड एट लास्ट द जो सिपाही थे उन्होंने बहुत सर्च किया एंड एट लास्ट दे वेंट टू द डिसिपल हु इज़ गेटिंग फैट बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड। जो शिष्य था वो बहुत ही ज़्यादा खाकर मोटा हो गया था, उसे उन्होंने ढूंढ लिया। So we will start with page 24. जो सिपाही थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। Now he is saying, What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी. He cried. जब उसे पकड़ लिया तो वो रोने लगा। उसने कहा मैंने क्या गलती की है? I am innocent. मैं तो innocent हूँ। And I am a सन्यासी, और मैं एक सन्यासी भी हूँ। That may be true. हाँ, ये सही हो सकता है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। बट उन्होंने क्या कहा कि ये हमारी ऑर्डर है, डिक्री यानी ये हमारा ऑर्डर है कि हमें स्टेक में फिट होने वाले व्यक्ति को ढूंढना है। दे सेड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहाँ पर लटकाया जाना है सूली पर उसे वहाँ पर लेकर आए। He remembered his wise guru's word. अब उसे आज अपने जो उसके गुरु के वर्ड थे लास्ट टाइम पे वो याद आ गए। उन्होंने कहा था दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। उन्होंने कहा ये मूर्खों का शहर है, तुम्हें ये नहीं पता कि वो अगले दिन क्या करेंगे। While he was waiting for that, he prayed to his guru in his heart. और जब वो अपनी डेथ का वेट कर रहा था उसने मन ही मन प्रे किया अपने गुरु के लिए, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उन्हें दिल से प्रार्थना करी कि वो जहाँ कहीं वो उसकी जो पुकार है वो सुन ले। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। जो गुरु थे वो बहुत ही पावरफुल थे, उन्हें अपनी दृष्टि में ये दिखाई दे गया कि एंड ही हैड मैजिक पावर्स ऑल्सो, ही कुड सी फार। और उन्हें पहले के जो गुरुजन होते थे उनके पास मैजिकल पावर्स होती थी, तो उन्होंने पहले ये देख लिया कि जो उनका डिसिपल है वो प्रॉब्लम में है। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट इन द पास्ट। उन्हें प्रेजेंट और पास्ट भी दिखाई देता था। He arrived at once to save his disciple, और जैसे उन्होंने ये देखा वो अपने डिसिपल को बचाने आ गए। Who had got himself into such a scrape through love or food। जो उन्होंने अपने आप को क्या, जिसे बचाने आ गए, जिसने अपने आप को क्या कर लिया था, एक बड़ी मुसीबत, स्क्रैप मतलब बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था by eating a lot of food। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचे गुरु थे तो सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य को बहुत डांटा, जैसे टीचर आपको डांटती है आपकी गलती पे, आपके पेरेंट्स डांटते हैं, बट फिर बाद में उन्होंने कुछ कहा उसके कान में। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम। फिर वो किंग के पास गए और उन्हें कहा ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। तो उन्होंने कहा आप सबसे ज़्यादा क्या है, वाइस है, आप मुझे ये बताइए कि कौन बड़ा है, गुरु या फिर शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क। तो उन्होंने कहा सबसे पहले कौन बड़ा हो सकता है, गुरु ही बड़े होंगे, इसमें कोई डाउट थोड़ी है, पर आपने ये क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। तो उन्होंने कहा मुझे सूली पर चढ़ाइए पहले। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। उन्होंने कहा मेरे बाद डिसिपल को ऊपर चढ़ाइएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor। जब डिसिपल ने ये सुना तो उसने स्टार्ट कर दिया बोलना। ही स्टार्टेड क्लैमर मतलब चीखने लगा वो। मी फर्स्ट, यू बॉट मी हेयर फर्स्ट, पुट मी टू डू दैट फर्स्ट, नोट हिम। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप किसे फांसी पर चढ़ाइए। शिष्य ने कहा मुझे चढ़ाइए। वो चीखने लगा आप मुझे यहाँ लाएं, पहले मुझे चढ़ाइए।
द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब धीरे धीरे उनकी जो बातचीत थी गुरु और शिष्य की, इट टर्न्ड इनटू अ फाइट। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, द किंग वॉज वेरी पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. तो उन्होंने कहा, द किंग सेड, कि गुरु को कहा उन्होंने कि आप क्यों मरना चाहते हैं? आपके शिष्य को हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो स्टेक है यानी सूली है, इसमें फिट हो सकता है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू दैट फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु ने कहा, आप मुझसे इस तरीके के सवाल मत पूछिए, सिर्फ आप मुझे मार डालिए सबसे पहले। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टूड। तो किंग को थोड़ी प्रॉब्लम हुई इससे, उन्होंने बोला कि इसमें कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है, एज अ वाइज मैन आप बहुत समझदार हैं, मुझे बताइए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डैट इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें ये बता दूँ जो भी है मेरे मन में चल रहा है, तो क्या तुम मुझे पहले सूली पर टांग दोगे? द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, सोलेम वर्ड होता है बिल्कुल अश्योरिटी से उसे कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सबसे पहले सूली चढ़ा दूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, गुरु उसको साइड में ले गए एंड विस्फर्ड टू हिम, उसके कान में बोला, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, तुम ये जानना चाहते हो कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया घूमे हैं बट हमने आज तक ऐसी सिटी और आपके जैसे राजा बिल्कुल नहीं देखे हैं। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गोल्ड गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है, ये जो स्टेक बना हुआ है यहाँ पर, ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक सेकेंड, दिस स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ द जस्टिस, ये किसकी है? जिसने जस्टिस न्याय के देवता की सूली है ये। इट इज़ न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, ये एकदम नई है और आज तक इस पर किसी को भी अपराधी नहीं बनाया गया। आपने पढ़ा था कि वो एकदम नई थी। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो भी इस पर मरेगा, जो भी इस पे लटकेगा, चढ़ाया जाएगा, वो पुनः दोबारा उसका एक किंगडम के या इस कंट्री के राजा के रूप में उसका रीबर्थ होगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो भी उसके बाद जाएगा वो इस कंट्री का क्या होगा? मिनिस्टर होगा। We are sick of our एस्थेटिक लाइफ, एस्थेटिक हो गई घूमने, मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं वो इधर उधर घूमने रहते हैं, तो उन्होंने कहा हम परेशान हो चुके हैं हमारी सन्यासियों वाली लाइफ से। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, तो उन्होंने कहा अब हम किंग और मिनिस्टर की तरह इन्जॉय करेंगे हमारी लाइफ को। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एज पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, उन्होंने कहा मैंने आपको सच सच बता दिया है, गुरु ने कहा रच किंग को, अब आप सबसे पहले मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू अ डीप थॉट, किंग वॉज अ वेरी फूल, आपको पता है कि वॉज अ फूल, एक बेवकूफ़ था, तो उसने क्या किया? ही स्टार्टेड थिंकिंग, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, और उसने क्या सोचा कि अब वो अगले जन्म में किसी और को इस देश का स्वामी बनते हुए नहीं देख पाएंगे। ही नीडेड टाइम, उसने कहा मुझे टाइम चाहिए। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, तो उसने क्या किया कि ये जो एग्जीक्यूशन है, मृत्युदंड है, ये अगले दिन दिया जाए, टाल दिया उसे, पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन द सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सीक्रेटली ही एडवाइज्ड, इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो राज्य है उसे अगले जन्म में किसी और लोगों को सौंप दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, मूर्ख तो थे ही, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, खुद ही सूली पर चढ़ जाते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, तो उसने कहा और हम क्या होंगे? अगले बार खुद ही किंग और मिनिस्टर की तरह जन्म लेंगे।
होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्रीड। उसने कहा ये जो होली मैन होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। और इस पर दोनों जो किंग एंड द मिनिस्टर अग्रीड। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, मृत्युदंड देने वाले जो जल्लाद होते हैं, आपने देखा हो, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, वेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट। उसने कहा आज रात को हम तुम्हारे पास गुनहगारों को भेज देंगे, अपराधियों को, तुम सबसे पहले जो भी आए, सबसे पहले व्यक्ति आए उसे पहले डेथ मतलब सूली पर चढ़ा देना, देन डू द सेम टू द नेक्स्ट मैन, और ये सेम दूसरे व्यक्ति के साथ कर देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक माई एनी मिस्टेक, ये मेरे ऑर्डर्स है, यू मस्ट नॉट मेक एनी मिस्टेक। दैट नाइट, उस रात, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and disciple and disguised themselves as the two। उस रात को दोनों ने क्या किया, द किंग और उसके मिनिस्टर ने, वो गए जहाँ पर जेल में गए, प्रिजन में, और जो शिष्य थे, डिसिपल एंड द गुरु, उन दोनों को छोड़ दिया और उनके कपड़ों में खुद को धारण कर लिया, यानी उनकी वेशभूषा को धारण कर लिया। And as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। और वहाँ पर क्या ले गए, उन्हें वहाँ पर अपने जो कुछ उनके जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी जो नौकर थे उनके साथ वो वहाँ गए और उन्हें क्या कर दिया, सूली पर ले जाया गया और उन्हें वहाँ क्या कर दिया, प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, मतलब उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। जैसे bodies को नीचे उतारा गया ताकि crows या जो vultures होते हैं उनको खाने के लिए दे दिया जाए, लोग shocked हो गए, पैनिक हो गए। They saw before them the dead bodies of the kings and the minister। उन्होंने देखा कि कौन है, किसकी bodies है, वो तो king और minister की। The city was in confusion। सिटी बहुत ही ज़्यादा क्या थी, confusion में थी, shocked थी, उलझन में थी। At all night they mourned and discussed the future of the kingdom। all night, पूरी रात को वो शोक मनाते रहे, mourn यानी शोक मनाना, and discuss की उन्होंने future discuss किया कि अब क्या होगा हमारे राज्य का। some people suddenly thought of the guru and the disciple। कुछ लोगों को ख्याल आया गुरु और उनके डिसिपल शिष्य का, एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, और उन्हें पकड़ कर लिया है जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन। तो लोगों ने कहा हमें क्या चाहिए, एक गुरु और एक मतलब हमें एक किंग और एक मिनिस्टर चाहिए। अदर्स एग्रीड, दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो उन्होंने उनसे गुजारिश की, मतलब दे रिक्वेस्टेड हिम कि आप ही हमारे यहाँ के किंग और मिनिस्टर बन जाइए। It did not take many arguments to persuade the disciple, but it took longer time to persuade the guru। जो मिनिस्टर था वो तो वैसे ही किंगडम का बहुत ही बड़ा क्या हो गया था, फ़ैन हो गया था, यहीं रहना चाहता था वो तो पहले से ही, बट गुरु ने बहुत इसके बारे में ही डीपली थॉट अबाउट इट। They finally agreed to rule the kingdoms of the foolish king and the silly minister, and on the condition that they could change all the old laws। फाइनली उन्होंने अग्री किया, बट दे हैव वन कंडीशन कि जो पुराने जितने भी लॉज बनाए गए हैं उन्हें क्या कर देना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। अब पहले की तरह जो डे था वो डे था और रात रात ही थी। एंड यू कुड नॉट गेटिंग फॉर अ डुड्डू, और कोई भी आपको एक जो डुड्डू है उस पर नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और अब वो दूसरे प्लेस की तरह बन गया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। डू हार्ड वर्ड्स एंड टुमारो वी विल discuss the question answers. Thank you.